सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां हजारीबाग हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। मंगला जुलूस में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले मास्टरमाइंड की पुलिस ने पहचान कर ली है। दोनों समुदाय के लगभग 90 लोगों की पहचान हुई है। आपको बता दें कि उपद्रवियों का पहचान में पुलिस जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो फुटेज के माध्यम से असामाजिक तत्वों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। तो हजारीबाग में स्थिति सामान्य है। सोशल मीडिया में अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है, पुलिस ने क्या जानकारी दिया है? मास्टरमाइंड कौन है इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, सामाजिक जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, उसको लेकर जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि मास्टरमाइंड की जो है वो पहचान पुलिस ने कर ली है। हालांकि त्योहार भी नजदीक है, तो इसको लेकर जो है पुलिस फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि त्योहार खत्म होने के बाद जो है उससे हो सकता है कि पुलिस जो है वो सामने प्रेजेंट करेगी, उसको सामने लाएगी। लेकिन इसी को लेकर अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से उपद्रवियों ने जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, तो ऐसे में जो है 90 लोगों की पहचान ने पुलिस ने कर ली है और जल्द ही जो है इसको लेकर तमाम तरह के खुलासा भी करेंगे। जी सुशांत, इन 90 लोगों की जो पहचान पुलिस ने की है, क्या ये 90 लोग इसके पहले जब होली के बीच में दंगा हुआ था, क्या उसमें भी शामिल थे? कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है इसे लेकर के? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि होली के दंगे में इन लोगों की बात नहीं कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जो लोग शामिल थे, या फिर पथराव में कह ले या फिर कह ले कि जो सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, वैसे में से दोनों समुदाय के लोग उन लोगों में शामिल है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों समुदाय के लोग अलग अलग कितने हैं, ये नहीं स्पष्ट हो पा रही, लेकिन हाँ, लगभग 90 लोग जो है वो शामिल है इसमें। जी सुशांत, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएंगी जिनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया है पुलिस ने? देखिए, इस पूरे मामले की बात कर ले तो देखिए 20 लोगों पर जिस तरीके से नामजद आरोपी बनाया गया है, इसके अलावा 200 लोगों पर जो है अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया। यानी 200 अज्ञात में वो कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। बाकी 20 लोग हैं, 20 लोगों पर पुलिस की स्पेशल नजर है। अब देखने वाली बात होगी कि त्योहार कब खत्म होती है, या फिर कह ले कि आगे की पुलिस की जो कार्रवाई है वो कब तक होती है, अभी देखने वाली बात होगी। जी सुशांत, अब पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी आने वाले वक्त में? किस तरीके से शांति का माहौल और शांति माहौल में त्योहारों को मनाया जाए, पुलिस की तरफ से क्या कोई कदम उठाया गया है? देखिए, जिस तरीके से यह जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और जिला प्रशासन के लिए थोड़ी यह चुनौतीपूर्ण जरूर है। जो जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है कि पता चल रहा है कि जो आगे आगामी त्योहार है, या फिर कह ले जो रामनवमी को लेकर मंगला जुलूस आगे होने हैं, महारामनवमी हजारीबाग में होना है, इसको लेकर इस बार अतिरिक्त सुरक्षा बल का जो है वो यहाँ पर तैनाती किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने भी सदन में आवाज उठाई है कि यहाँ पर जो है जो बिल्कुल ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया ये जानकारी के लिए। और राजधानी रांची से आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां अपराधियों का एक बार फिर से दुस्साहस दिखा है। जूता दुकानदार पर चाकू से हमला किया गया, कारोबारी के गर्दन पर चाकू से वार किया गया। घायल भूपल साहू का इलाज हुआ, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने वार किया था। 15 OP इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रांची में 2 दिन में 2 लोगों की हत्या हुई है और अब इस हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां रांची में अपराधी अब बेखौफ हो चुके हैं। जूता दुकानदार की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। जूता चप्पल का दुकान के व्यक्ति हैं, भूपल साहू नाम है इनका, जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो है इनके गर्दन पर चाकू से हमला किया गया। उनको अभी इलाज के लिए हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं और सभी टीम जो है इनके विवाद के पीछे लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं क्या विवाद है और किन वजहों से ये घटना हुई। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए बेखौफ हो चुके हैं अपराधी, लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिली है? क्या कोई रंजिश की वजह से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया? जी बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जो है वो तथ्यों को खंगाल ही रही है और आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। हालांकि अब तक जो बातें जो हैं वो सामने आई है उसके अनुसार आपसी रंजिश की बात है। हालांकि
इस पर अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से पुलिस का कुछ भी नहीं कहना है कि आखिर किन वजहों से हत्या हुई है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है उसमें आपसी रंजिश की बात जो है वो सामने आई है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस के गिरफ्त में जब ये अपराधी आते हैं तो फिर उनका क्या कहना होता। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है, खासतौर से हत्या जैसी जघन्य अपराध या फिर कहें कि गोलीबारी जैसी वारदात, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल या निशान खड़े करती है कि आखिर थाना जो पुलिस है या फिर तमाम जो इसमें अधिकारी जुटे हुए हैं वो आखिर किस तरह से इस पूरे कार्य को अंजाम दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। और ओम प्रकाश, कितनी संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है? जी, जो जानकारी पुलिस के अनुसार जो चश्मदीदों के अनुसार जो बातें जानकारी दी गई है उसके अनुसार जो है एक की संख्या में अपराधी आया था, मतलब अकेला एक अपराधी आया था। वो करीब 5 मिनट तक दुकान में रहता है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से चाकू निकालकर जो दुकानदार हैं उन पर हमला कर देता है और गर्दन पर ही वार करता है, जिस वजह से उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाती है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर के अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल गिर चुकी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, लोग बेखौफ जी रहे हैं और जिस पर जेएमएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोरेन जी की सरकार जब से आई है इस प्रदेश में, आप लगातार देखेंगे कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा गई है। राज्य में अराजकता का माहौल है। व्यवसायी वर्ग हो, वो चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, आम जनमानस हो, अब तो राजनेता भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अनिल टाइगर की हत्या हो गई थी और दिन भर भारतीय जनता पार्टी इस हत्या के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करती रही। लेकिन इस सरकार और इसके पुलिस प्रशासन में इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी हया नहीं है कि वो कानून को दुरुस्त कर पाए और शाम होते होते फिर एक मर्डर, एक आजसूब के नेता की हत्या हो जाती है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि राज जंगल राज की ओर बढ़ चला है और हेमंत सोरेन जी से अब ये कानून व्यवस्था संभालने वाली नहीं है, इसलिए इनको इस्तीफा देनी चाहिए। ये संभालने की स्थिति में नहीं है। पिछले कुछ दिनों से आप देखें, कोई भी घटना हुई हो उसमें गिरफ्तारियां त्वरित होती हैं, उद्भेदन होता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, अपराधी एनकाउंटर तक कर दिए जाते हैं। तो ये आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ये जो चेहरा आज दिखता है झारखंड पुलिस का, ऐसा पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो हम निश्चित रूप से विश्वास करें पुलिस प्रशासन पर और उन्हें मदद करें। अपराध में निश्चित और कमी आएगी। दूसरे राज्यों की तुलना में हम देखें तो आंकड़ों में अभी भी झारखंड में कमी है, लेकिन घटना ना हो, ना के बराबर हो, कम हो, ये प्रयास पुलिस प्रशासन का, राज्य सरकार की है। पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सरकार की सरपरस्ती में अपराध फल फूल रहे थे। लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार में अपराध अगर हुए भी हैं, होते भी हैं, तो अपराधियों तक प्रशासन का हाथ पहुंचता भी है और अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे होते हैं। यह सही है कि प्रशासन को थोड़ी संजीदगी और दिखानी होगी और बरतनी होगी, रणनीति थोड़ा कोई ठोस बनाना होगा ताकि ऐसे अपराध ना हो। तो अपराधी बेखौफ हो गए हैं और लोग खौफ में जी रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखना होगा कि अब सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मजबूत किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां खनन विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। दुगदा थाना और झरिया ओपी इलाके में चल रहा है अवैध कोयले की माइनिंग। झरिया ओपी क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं बोकारो से। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि कोयला तस्कर अपने भट्ठे में अवैध कोयला लाकर उसे लीगल करने का काम कर रहे हैं। बिना थाना के मिली भगत से ये संभव नहीं हो सकता है और इसे ही लेकर के अब कार्रवाई की जाएगी। बोकारो से आपको ये बड़ी खबर बताएं और तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए खनन विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया है। दुगदा थाना और झरिया ओपी इलाके में ये अवैध कोयले की माइनिंग का काम चल रहा था, जिसका खुलासा किया गया। लोहरदगा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। घुसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया।
5000 की रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया है। रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत था ऑपरेटर, जमीन की रजिस्ट्री के लिए मांगी थी रिश्वत। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे रांची लेकर के आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोहरदगा से, जहां एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई की गई। घुसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया। 5000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया। और राजधानी रांची से बड़ी खबर है, जहां सिमरटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के चल रहा है विवाद, अब सुलझ गया। प्रशासन के निर्देश पर रैंप को 6 मीटर पीछे करने का कार्य शुरू किया गया। निर्माण में लगे कर्मियों ने रैंप के हिस्से को हटाना शुरू कर दिया है। इससे पहले बुधवार को डीसी सहित अन्य अधिकारियों ने सिमरटोली सरना स्थल का निरीक्षण भी किया था और रैंप की मापी भी कराई थी। आपको बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों का ये कहना था कि फ्लाईओवर के रैंप के कारण स्थल प्रभावित हो रहा है, जिसे लेकर के सारण समाज के लोग से आपत्ति भी जताई थी। रैंप विवाद को लेकर प्रशासन द्वारा 6 मीटर अस्थायी रैंप को हटाना शुरू किया है। जिला प्रशासन कल यहां आकर मुआयना किया था और इस मामले को लेकर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी मामला उठाया गया था। अब जबकि सरहुल पर्व बिल्कुल नजदीक है और जो सिमरटोली फ्लाईओवर का रैंप लेकर के काफी दिनों से विवाद भी चल रहा था। पिछले कई दिनों से रांची में इस बंद का भी आयोजन किया गया था और कई तरह का धरना प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन अब जबकि प्रशासन के द्वारा और सरकार की पहल पर, आदिवासी संगठन की पहल पर जिला प्रशासन ने कल ही इस कार्य को शुरू किया है और ये जो आप रैंप देख रहे हैं, यह 6 मीटर को हटाया जाएगा, जो अस्थायी निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पर 2-3 दिन के बाद सरहुल पर्व है और इसी आपको जो तस्वीर में दिखा रहा है, ये सिमरटोली के पास पूरे रांची शहर से यहाँ पर सरहुल के अनुयायी आते हैं और यहाँ पर जुलूस का समापन होता है और उत्सव का माहौल रहता है। रांची से निरंजन। तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि ये बस लॉलीपॉप है। आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों का ख्याल नहीं रखते हैं, आदिवासियों को सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। माटी पुत्र आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन जी की सरकार है, एक संवेदनशील सरकार, प्रतिबद्ध सरकार। हम तानाशाही प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, जैसा दिल्ली के सल्तनत पर बैठे हुए लोग हैं। किसानों से कोई वार्ता नहीं, कोई बात नहीं, सीधा गोलियां चलवानी है, लाठियां चलवानी है। हम डायलॉग पर विश्वास करते हैं, हम वार्ता पर विश्वास करते हैं। दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बातें करेंगे, निश्चित रूप से समस्या का निराकरण निकलेगा। और हम तो, हमारी सरकार ने बराबर न्योता दिया विभिन्न संगठनों की, आप आइए बात करते हैं, कुछ न कुछ हल निकलेगा और हल निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो लोग आंदोलनरत हैं वो हमारे अपने लोग हैं, उनकी सरकार है, फिर उनको अविश्वास नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे दल के नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सरकार उनकी है, उनकी बातों को सुना जाएगा और जो बेहतर से बेहतर विकल्प होगा वो अपनाया जाएगा। एक लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है, रैंप भी बन चुका है। अब वहां पर ये सिर्फ सरहुल पर्व को बिताने के लिए एक तरह से आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अभी कौन ऐसा कमिटी बना है, कौन ऐसा इंजीनियर लोगों के साथ बैठक हुई है जो रैंप हटाने का जो निर्णय लिया गया है? ये हेमंत सोरेन जी की सरकार और हेमंत सोरेन जी ये सिर्फ आदिवासी को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर ये वाकई में रैंप हटाने की नीयत इनकी होती तो ये पूरी की पूरी कमेटी, उसमें अधिकारी होते, उसमें इंजीनियर होते, उसमें आदिवासी संगठन के लोग होते, लेकिन इस तरह का कमेटी तो बनी नहीं है। वो सिर्फ सरहुल बिताने तक के लिए एक तरह से आदिवासी समाज को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। अब फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद वो किन मुद्दों पर क्या बयान देना है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब समझ में नहीं आ रहा है। सरकार पूर्व से ही इस मामले को लेकर के गंभीर थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई सामाजिक संगठनों के साथ, आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ उनकी बैठक हुई और उसमें उन्होंने ये कहा भी कि सिमरटोली फ्लाईओवर का जो मामला है उस मामले को हम सुलझा देंगे और सरकार उस दिशा में आगे भी बढ़ गई है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब आग बुझ जाती है तो फिर अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए उसको लहकाने का प्रयास करती है। और अब अगली खबर कोलकाता स्थित अमेरिकन इंफॉर्मेशन सेंटर पर आतंकी हमला से जुड़ी हुई आ रही है, जहां 2002 में आतंकियों को पनाह देने वाले जमालुद्दीन उर्फ नासिर को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। और यह आदेश हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने किया है। कोर्ट ने 23 साल चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि नासिर पर सदर थाना क्षेत्र के खिरगांव इलाके में छिपे लश्कर-ए ताइबा के 2 आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगा था और पुलिस की चार्जशीट में नासिर पर शहर के खिरगांव इलाके में आतंकियों को किराए का कमरा मुहैया कराने का आरोप था। नासिर फिलहाल 2015 से कोलकाता के एक जेल में बंद है। सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद आज इसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जजमेंट सुनाया गया, जिस जजमेंट में इन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। वर्ष 2002 में अमेरिकन ट्रेड सेंटर कोलकाता में आतंकी हमला हुआ था। बता दें कि उसी आतंकी हमले में इस घटना को अंजाम दिए थे, उसमें से जो 2 आतंकी थे वो हजारीबाग के खिरगांव में छुपे हुए थे। दरअसल इसी मामले को लेकर जिन्होंने पनाह दी थी उन आरोपियों को, यानी हम कह लें कि उन आतंकवादियों को, उनका नाम जो है जमालुद्दीन उर्फ नासिर बताया जा रहा है। बता दें कि इसी को लेकर जो है लगातार कोर्ट में वो कार्रवाई चल रही थी और लगातार 23 वर्षों के बाद आज जमालुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं उनके परिजनों के बीच खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन यह जो एक कांड हुआ था, एक बड़ी घटना हुई थी जिसको लेकर जो है लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी। दरअसल इसका जो कनेक्शन की अगर बात कही जा रही है कि लश्कर-ए-ताइबा का जो है वो आतंकवादी थे और उसके बाद जो यह घटना का अंजाम दिया गया था, उस वक्त जो है हजारीबाग के खिरगांव स्थित उन 2 आतंकवादियों को जो है पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया था। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर धनबाद से है, जहां के झरिया के पूर्व विधायक कुंती सिंह की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कुंती सिंह की पुत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी दवाई चल रही थी। बीती रात उसी की दवा के रिएक्शन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। दवा का रिएक्शन हो गया था, तो वो मेडिसिन जो दिल्ली से ही चल रहा था, हाल में कुछ दिन पहले बंद हो गया। वापस से फिर से ऐसा कुछ लगा कि जैसे एक मतलब वो जिस जगह ऑपरेशन था मुझे लगा कि कुछ वापस रेडनेस आ रहा है। तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था वो दिया हम लोगों ने, उसके बाद ही फिर उनकी वापस तो रात से अभी तक से मतलब 100% का सुधार है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। कल रात में जब हम लोग लेके आए थे तब में। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी राज्य से आ रही है, जहां 3 दिवसीय सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से महोत्सव का आयोजन हुआ। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 मार्च से 1 अप्रैल तक महोत्सव का आयोजन किया जाना है। 30 और 31 मार्च को बिरसा मुंडा संग्रहालय जेल रोड में कार्यक्रम का भी आयोजन होगा और इस दौरान ट्राइबल फैशन शो, सरहुल और बिरसा मुंडा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय सरहुल महोत्सव का आयोजन होना है और इसे लेकर की तैयारी भी अब जोरों शोरों से की जा रही है। पर्यटन विभाग की तरफ से यह आयोजन किया जाएगा और आने वाले सप्ताह त्योहारों की उमंग लेकर आएगा। ईद, सरहुल, चैती छठ और रामनवमी सहित कई त्योहार इन 7 दिनों के अंदर मनाई जाएगी और इसमें सरहुल और रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। त्योहारों के इस मौसम में सुरक्षा के मद्देनजर सिमडेगा पुलिस भी अलर्ट मोड पर अब नजर आ रही है। आपको बता दें कि अभी से ही चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सरहुल, रामनवमी और चैती छठ
इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले वैसे सभी स्थान जहां पर कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जहां संवेदनशील रहते हैं वहां पे हम लोग डिप्लॉयमेंट अलग से करेंगे। इसके अतिरिक्त रेगुलर हम लोगों का जो डिप्लॉयमेंट होता है ऐसे तौर पर वहाँ पे भी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में बाइक पार्टी हम लोगों ने इस्टेब्लिश करी है जो कि लगातार क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे। ड्रोन और सादे लिबास में लोगों को भी अलग अलग जगह प्रतिनिधित्व किया जाएगा। हमारा यह प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी और ये सारे त्यौहार जो है वह संपन्न हो। जमशेदपुर में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साफ सफाई से लेकर के स्ट्रीट लाइट, पानी की व्यवस्था से लेकर के तमाम व्यवस्था मुहैया करवाने की तैयारी की जा रही है। जिला पुलिस की ओर से रोजाना अलग अलग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि सभी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदू नववर्ष है और आने वाला चैती छठ है, इसके बाद रामनवमी है। इसको लेकर के जिला प्रशासन और यूएलबी की जो है संयुक्त रूप से बैठक हुई है और बैठक में हम लोगों ने साफ सफाई से लेकर के ड्रोन कैमरा, बैरिकेटिंग और सीसीटीवी कैमरा से जो है हम लोग शहर को निगरानी रखेंगे और जुलूस के साथ साथ हम लोग ड्रोन कैमरा भी चलेगी और जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पर हम लोग बैरिकेटिंग भी कर रहे हैं। उसमें लगातार कई पर्व त्यौहार हैं जिसकी शुरुआत नववर्ष से हो रही है और उसके पश्चात ईद है, फिर सरहुल है और रामनवमी है। और इसमें जो त्यौहार हैं, खासतौर पर रामनवमी और नववर्ष की बात करें तो इसमें और सरहुल में भी इन तीनों ही त्योहारों में जुलूस सड़कों पर निकलता है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों पर आते हैं। उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस लगातार पिछले समय से, पिछले 1 महीने से आप कह सकते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न थानों में शांति समितियों की बैठक हो गई है, केंद्रीय शांति समिति की बैठक की गई है, एक डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान भी बनाया गया है जिसमें फोर्स और मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। खबर अब चतरा की करते हैं, जहां लंबे समय से चल रहे सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद और अधिष्ठापन विवाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि 478 सोलर लाइट्स अधिष्ठापन मामले में धांधली के आरोपों को जिला प्रशासन ने निराधार बताया है। से लगाई गई है नगर परिषद में और उसको लेकर के कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और सोशल मीडिया में भी आई थी, जिसको लेकर के उपायुक्त महोदय के द्वारा अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 30 सदस्यीय कमेटी की गठन किया गया था जांच हेतु। तो उसकी जांच की गई और जांच के दरमियान यही पाया गया कि जो लाइट जलाई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 15,000 रुपये की लाइट को 72,000 में खरीद किया गया, जो कि पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। एक और इसी बीच गढ़वा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां रमकंडा में हाथी का आतंक जारी है। हाथियों के झुंड ने महिला को कुचल दिया और उसके बाद उस महिला की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथी का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला जंगल में महुआ चुनने गई थी और इसी बीच हाथियों का जो झुंड है वो महिला पर हमला कर देता है और इसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। बता दें आपको कि इसे लेकर के वन विभाग के कर्मी अब घटना स्थल पर पहुंचे हैं और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग के रूप में 50,000 रुपया भी दी है। साथ ही कागजी प्रक्रिया पूरा होते ही मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही जा रही है। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? आप लोग तो महुआ तर थे। महुआ तर थे? महुआ चुनने आए थे? चुना तो चिल्लात जा रहा था। चिल्लात जा रहा था। तो बाद में पता चला कि यहाँ जो है जब चिल्लाने लगा इधर आदमी तो दौड़ा तो देखा यहाँ इस तरह का घटना। अच्छा, देखा जानकारी यही है कि महुआ चुनने आई थी और सुबह का समय था, लमसम 7 बज रहा था, तो हाथी निकला, उधर रोड तरफ भी गया था, उधर फिर इधर आई तो सब भाग गया। मेरा पता नहीं, दौड़ नहीं पाई, इसीलिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।